गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज गद्य खंड का तीसरा पाठ, उपभोक्तावाद की संस्कृति। इस पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि उपभोक्तावाद क्या है और किस प्रकार उसका संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। इस पाठ के अंतर्गत हम बदलते समाज और बाज़ार की जो उपभोक्तावाद पर पड़ने वाला प्रभाव है उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो है श्यामा प्रसाद द्विवेदी। कहते हैं श्यामा प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ था और उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की और वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। इसके साथ साथ द्विवेदी ने विभिन्न विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत जो गंभीर मुद्दे थे उनका उन्होंने अच्छी तरह से विश्लेषण किया और भारत की जनजाति और ग्रामीण समुदाय पर केंद्रित उनके जो लेख थे वे बृहद समुदाय को उसका ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे कोई जटिल समस्या विचार था उसके तार्किक विश्लेषण को सहज भाव से उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया। और 1996 में 1996 में उनका क्या हो गया, निधन हो गया। उनकी जो पुस्तकें हैं, जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो है मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाज और समय और संस्कृति। ये उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज गद्य खंड का तीसरा पाठ, उपभोक्तावाद की संस्कृति। इस पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि उपभोक्तावाद क्या है और किस प्रकार उसका संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। इस पाठ के अंतर्गत हम बदलते समाज और बाज़ार की जो उपभोक्तावाद पर पड़ने वाला प्रभाव है उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो है श्यामा प्रसाद द्विवेदी। कहते हैं श्यामा प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ था और उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की और वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। इसके साथ साथ द्विवेदी ने विभिन्न विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत जो गंभीर मुद्दे थे उनका उन्होंने अच्छी तरह से विश्लेषण किया और भारत की जनजाति और ग्रामीण समुदाय पर केंद्रित उनके जो लेख थे वे बृहद समुदाय को उसका ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे कोई जटिल समस्या विचार था उसके तार्किक विश्लेषण को सहज भाव से उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया। और 1996 में 1996 में उनका क्या हो गया, निधन हो गया। उनकी जो पुस्तकें हैं, जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो है मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाज और समय और संस्कृति। ये उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में
लिखी। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध में भी दुबे जी ने इसी बात पर चर्चा की है कि समाज जो है बाजार के शिकंजे में जो है फंसता जा रहा है और जो सच्चाई है वो उजागर नहीं की जा रही है। उनका मानना है कि जो विज्ञापनों की चमक दमक है, जिसमें वस्तुओं की गुणवत्ता को दरकिनार करके चीज़ें खरीद लेते हैं ग्राहक, और इसी दिखाने की संस्कृति में फंसकर क्या होता है, समाज में क्या हो रही है, अशांति फैल रही है, विषमताएं बढ़ती जा रही है। और इसी नवीन जीवन शैली को लेखक ने क्या कहा है, लेखक ने इसको ही जो है उपभोक्तावाद की संस्कृति का नाम दिया है। व्यक्ति के लिए जो सुख है उसका अर्थ ही उन्होंने जो है बदल दिया है। उस सुख का अर्थ उन्होंने कैसे बदल दिया है? उन्होंने कहा है कि जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं जिससे हम आनंद लेते हैं अपने जीवन में, वो वस्तुएं अगर जिसके पास जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा क्या होगा, सुखी और संपन्न होगा। और इसलिए उन्होंने उस सुख के जो अर्थ को क्या कर दिया है, बदल दिया है। आज के माहौल ने क्या कर दिया, आज के कहते हैं कि आज के माहौल ने केवल उत्पादों और भौतिक वस्तुओं को समर्पित होते जा रहे हैं। और आज हमारा जो दृष्टिकोण है वो इन सब के ओर क्या हो रहा है, बदल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी दृष्टि किस ओर जा रही है? हमारी दृष्टि कहती है भौतिक वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग और जीवन में उसका क्या करना, जीवन में उसको धारण करना, ये हमारे लिए क्या है, एक सच्चा सुख है। उनका मानना है कि जैसे आजकल कोई क्या करता है, आजकल कोई कंप्यूटर है हमारा, तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर काम करने के लिए खरीदा जाता है, लेकिन काम करने के लिए खरीदने वालों की संख्या कम है, बल्कि दिखाने वालों की संख्या क्या है, अधिक है। लोग दिखावे के लिए भी क्या करते हैं, कंप्यूटर को खरीदते हैं। और उपभोक्तावाद इस संस्कृति में आज जो है मानव क्या करता है, दिखावा जीवन जीना चाहता है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे वो शिक्षा हो, विवाह हो, जीवन मरण हो, किसी भी क्षेत्र में वो क्या करना चाहता है, अब इन दिखावे की चीज़ों में ज़्यादा पड़ना चाहता है। वो कहता है कि अगर बाज़ार में कोई ऐसी वस्तु है जिसकी चमक धमक अच्छी है और उस चमक धमक के कारण वो क्या होता है, ज़्यादा बिकता है। चाहे आप एक टूथपेस्ट देख लो, अगर कोई टूथपेस्ट है और वो टूथपेस्ट जो है उसका काम क्या है, दांत साफ करना, लेकिन अगर उसमें कोई अगर ऐसी खुशबू वाला टूथपेस्ट है तो वो ज़्यादा बिक जाता है, जिसे क्या कहते हैं, माउथ वॉश कहते हैं। ठीक, अगर माउथ वॉश उस कोलगेट के साथ साथ टूथपेस्ट के साथ साथ क्या होगा, अधिक बिकेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को उसकी खुशबू, उसकी चमक धमक ज़्यादा पसंद है। वो कहते हैं कि भारत के जो बाहरी देश है, भारत को छोड़ करके वहाँ पर अनेक प्रकार की संस्कृति है। वहाँ के लोग हमसे काफ़ी एडवांस जिसे कहते हैं, हमसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं और उसी संस्कृति को हम क्या करते हैं, अपनाना चाहते हैं अपने जीवन में। जो पश्चिमीकरण है, जिसे हम पश्चिमी देशों की सभ्यता कहते हैं, उसको हम अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं और उसकी तरफ हम तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं। जैसे आपने देखा हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में होंगे, हम लोग पश्चिमी सभ्यता की नकल ज़्यादा करते हैं। ठीक, और इसी संस्कृति के कारण क्या हो रहा कि हम जो है अपनी जो विशिष्ट संस्कृति हमारी है, खुद की हमारी जो पहचान है, उसको हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और हम उसको खोते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पश्चिमी सभ्यता को हम ज़्यादा अपना रहे हैं। उनका मानना है, लेखक इस बात को भी कहते हैं कि जो पश्चिम की बौद्धिक विचारधारा है उसका प्रभाव हमें क्या कर रहा है, उसका प्रभाव हमें अपनी ओर खींच रहा है। चाहे वो हमारी संस्कृति में कितने भी दूर ना हो, चाहे हमारी संस्कृति के साथ उसका कोई मेल हो या ना हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसकी ओर ज़्यादा खींचे जा रहे हैं। क्योंकि इंसान क्या करता है, प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि इंसान अब प्रसिद्ध होना चाहता है, चाहे वो समाज में झूठी शान के कारण हो, लेकिन उसे क्या है, समाज में अपनी एक पहचान बनानी है।
उनका मानना है कि भारतीय संस्कृति विश्व भर में विशिष्ट रही है और उसी को पश्चिमीकरण के प्रभाव से कारण क्या हो रहा है, वो संस्कृति क्या हो रही, धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, नई संस्कृति का आशय होगा। अब नई संस्कृति का आशय क्या है, उपभोक्तावाद की संस्कृति। और उस उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे समाज को वो क्या करेगी, बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। और लेखक इस बात को कहता है कि जो हम अनुकरण की संस्कृति है, इस संस्कृति में लोग बिना सोचे समझे एक दूसरे की नकल करते जा रहे हैं। और जो प्रतिस्पर्धा है, आज का जो उपभोक्ता है, वो प्राय प्रसिद्ध और लोकप्रिय होने के साथ साथ समाज में झूठी शान दिखाने की अंधी दौड़ में क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है। और उन्होंने इसी अंधी दौड़ का परिणाम क्या कहा है कि इसी अंधी दौड़ के परिणाम के कारण क्या होगी, हम दिशा से क्या हो रहे, भटक रहे हैं। और आज मनुष्य अपने विचारों को अपनाने की वजह क्या कर रहा है, जो उसके ऐसी खोखले दिखाव है, उनको वो क्या कर रहा है, जी रहा है, अपना रहा है। ठीक, और वो कहते हैं कि जैसे आजकल कोई एक पेस्ट है और उस पेस्ट में, जैसे मैंने बताया कि उस पेस्ट में साथ साथ अगर नहीं बिक रहा तो माउथ वॉश उसके साथ आ जाएगा, तो जल्दी से क्या हो जाता है, बिक जाता है, वो नई ब्रांड आ जाती है। ठीक है, और उसकी गुणवत्ता उतनी उच्च स्तरीय नहीं होती, लेकिन जितना उससे विज्ञापनों में क्या होता है, बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, और जिसके कारण वो क्या हो जाता है, बिक भी जाता है। तो कहा है कि दिखावे की यह संस्कृति जैसे जैसे फैलेगी और समाज में क्या होगा, अशांति फैलेगी, हमारी स्वयं की संस्कृति खतरे में आएगी और हम क्या बनेंगे, हंसी का पात्र बन जाएंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों से वो लेखक बड़ा दुखी होता है। वो कहते हैं कि भोग के आकांक्षाएं आसमान छू रही हैं और जो हमारी भोग की संसाधनों की सूची है, और उस सूची में हमारी लालसाएं क्या हो रही, बढ़ रही है। ठीक, वो जो सूची जो बनती जा रही कि ये भी है वो भी है, उसमें हमारी क्या होगी, हमारी जो इच्छाएं वो हमेशा दिन पर दिन क्या हो रही, बढ़ती जा रही है। और यही उपभोक्तावाद है। और इस उपभोक्तावाद की जो विशेषता है वो भी इसी बात के क्या करते हैं, हमें आधुनिकता के झूठे मापदंडों में हमें क्या करती है, अपनाने लगे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा, हर कोई प्रतिष्ठा पाना चाहता है, अपने को सबसे ऊपर समझना चाहता है, उसकी क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी। और इसके साथ साथ जब प्रतिस्पर्धा होगी तो इसका दुष्परिणाम भी पड़ेगा। ठीक, और दुष्परिणाम के कारण क्या होगी, हम जो है अपना सब कुछ खो करके क्या करेंगे, झूठी आधुनिकता के संसार में पड़ जाएंगे। ठीक, और इसके कारण जब वो कहते हैं कि जो इसका कारण होगा वो इन विज्ञापनों का सम्मोहन होगा। जो विज्ञापन है वो विज्ञापन क्या करेंगे, हमें अपनी ओर आकर्षित करेंगे और इसी कारण से हमारा क्या होगा, हम अपने जो संस्कृति है उस संस्कृति को धीरे धीरे खोते जाएंगे और एक दिन भटकते जाएंगे। गांधी जी ने इसी बारे में कहा था कि हम स्वस्थ संस्कृति प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां खुले रखें। और वे चाहते थे कि संस्कृति आदान प्रदान अवश्य होना चाहिए। गांधी जी भी कहते थे, उन्होंने कहा था कि संस्कृति का आदान प्रदान बहुत ज़रूरी है, परंतु यहाँ आदान प्रदान स्वस्थ और अनुकूल होना चाहिए। और गांधी जी का यही विचार था कि संस्कृति विनिमय का आधार अपनी जड़ों से जुड़कर अपनाया जाए, और जो लोग अपनी बुनियाद से जुड़कर संस्कृति प्रभाव ग्रहण करते हैं उनका दृष्टिकोण सही होता है, और उसे ही हम क्या करते हैं, स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव कह सकते हैं। ठीक, अब उपभोक्तावाद की जो संस्कृति एक विनाशक संस्कृति है। गांधी जी कहते थे कि जो उपभोक्तावाद की संस्कृति आई है ये क्या करेगी, एक विनाशक संस्कृति कहलाएगी। यह संस्कृति भारतीयों की जो संस्कृति है उसके साथ वो कतई मेल नहीं खाती। थोड़ी भी बाहर की जो संस्कृति है और भारत की संस्कृति, इन दोनों का मेल नहीं है। यह हमारे समाज की जड़ों को क्या करेगा,
उसकी जड़ों को हिलाएगा, उसकी नींव को हिलाएगा, और इससे पीछे लगकर मनुष्य क्या करेगा, अंधी दौड़ में जब शामिल होगा तो इसे एक खतरा अपने लिए मोल लेगा। ठीक, और इस खतरे को मोल लेने के कारण क्या होगा, एक दिन उसका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ठीक, अब उनका मानना था कि जो ये बाहर की संस्कृति है, इस संस्कृति के कारण जो है हम अपने को एक दिन क्या करेंगे, अपनी जो नैतिक मूल्य है हमारी, वो नैतिक मूल्य क्या होंगे, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, और व्यक्ति स्वार्थ, भूख की बढ़ती, व्यक्ति में भूख की जो बढ़ती आकांक्षाएं हैं वो सभी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जिससे क्या होगा, एक दिन जो है इस संस्कृति का और इस समाज का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा।